Hello students, myself Dr. Shampa Goswami, Assistant Professor Bhilai Maitri College. Today I am going to take your compulsory subject of B.Ed second semester, that is Curriculum and Knowledge, and we are going to discuss about its meaning, nature and principles. ये सबसे पहले समझते हैं पाठ्यक्रम या करिकुलम क्या होता है। एक्चुअल में पाठ्यक्रम शिक्षा का निश्चित कार्यक्रम है। दैट मीन्स curriculum is the decided program of education. Curriculum is the sum of student activities which the school sponsor for the purpose of achieving the objectives. इसका मतलब ये है पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की उन सभी क्रियाओं का कुल जोड़ है जिनका आयोजन विद्यालय के द्वारा इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम एक बच्चे का अनुभव है जो कि वो अपने स्कूल में विद्यालय की देखरेख में ही ग्रहण करता है। अब आगे देखते हैं। द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरिरी विच मीन्स अ रेस कोर्स और अ रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। करिकुलम लैटिन भाषा शब्द के क्यूरेरे से लिया गया है जिसका अर्थ है दौड़ना। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर एक विशेष लक्ष्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। इसका सबसे अच्छा परिभाषा कनिंघम ने दिया है, जिन्होंने कहा है करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों का वह औजार है जिसके द्वारा वह वस्तु को अपने आदर्शों के अनुरूप आकार प्रदान करता है। यहाँ पे कलाकार यानी शिक्षक, वस्तु यानी छात्र एवं आदर्श यानी उद्देश्यों और लक्ष्य है। यहाँ पे शिक्षक अपने उद्देश्य के अनुसार ही छात्रों को अपने अनुरूप लक्ष्य के अनुरूप आकार प्रदान करता है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मुनरो, curriculum embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aim of education. पाठ्यक्रम उस समस्त अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिनका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पे अनुभव किनके बारे में कहा जा रहा है? अनुभव यानी शिक्षक का अनुभव, टीचर का एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही जो बच्चों का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही वो निर्देश या गाइडेंस देता है। अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम की प्रकृति में करिकुलम इज ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम अनुभवों की श्रृंखला है। अभी जो मैंने आपको बताया उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम उन विषयों का मिश्रण ही नहीं है, ये सिर्फ बहुत सारे विषयों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक परिपक्व तथा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत अनुभवों की श्रृंखला के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति या परिपक्व व्यक्ति कौन है? जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को ही एक श्रृंखला प्रदान करता है। अगला है करिकुलम इज ए मीन्स टू अचीव सम एंड। पाठ्यक्रम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। पाठ्यक्रम कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है तथा अपने आप में यह अंत नहीं है, बल्कि यह उद्देश्य के अनुसार बनाना होता है और अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही साधन के रूप में कार्य करता है। इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह से उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है उसी तरह से पाठ्यक्रम भी बनाए जाते हैं। अगला है करिकुलम इज द एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल्स वर्क। पाठ्यक्रम स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ पढ़ाए जाने वाले वस्तु को ही ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। क्रिया यानी एक्टिविटी सम्मिलित किया जाता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे खेल, भाषण प्रतियोगिता,
वाद विवाद आदि, जैसे गेम्स हो गए, जैसे स्पीच कंपटीशन हो गया, जैसे डिबेट हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराए जाती हैं। नेक्स्ट है करिकुलम रिफ्लेक्ट्स एजुकेशन ट्रेंड। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। स्कूल के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो सिर्फ शिक्षा प्रणाली को दिखाता है, जो शिक्षा प्रणाली को वो चलाता है उसी की तस्वीर या उसी के पिक्चर को ही पाठ्यक्रम का है। मतलब एक स्कूल में जो प्रणाली चलती है पाठ्यक्रम की, वो सारी सिस्टम को ही रिफ्लेक्ट करता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह की पढ़ाई की जाती है स्कूल में, वो पूरी तरह से तस्वीर को प्रदान करता है एक पाठ्यक्रम। फिर पाठ्यक्रम गतिशील है। करिकुलम इज डायनामिक। इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम हमेशा गतिशील होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय में बदलाव आते हैं, बच्चों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, बदलती है, उसी तरह से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। मतलब जैसे जैसे हमारा जीवन चलता रहता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में बदलाव आता है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये गतिशील या डायनामिक है। अगला है, लास्ट है, करिकुलम हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। विभिन्न क्रियाएं व्यक्तियों के विकास और बुद्धि में सहायता करती है। पाठ्यक्रम द्वारा जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श किया जाता है तथा उनमें सुधार किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण विकास लाता है। जिस तरह की आवश्यकता होती है उस हिसाब से बदलाव लाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि बच्चों का विकास हो सके, बच्चों के अच्छी तरह से विकास हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। In the past, the term curriculum signified a course of studies followed by a pupil in teaching institutions. Today, it means in general terms the contract between society, the state and educational professionals with regard to the educational activities that learners should undergo during a certain phase of their lives to learn something desirable. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पुरानी जो प्रथा थी, जो पुराना जो अवधारणा था और जो अभी नवीन या नया जो अवधारणा है, उसमें क्या डिफरेंस है। पहले का जो पाठ्यक्रम हुआ करता था उसमें सिर्फ बच्चों को शिक्षित करने का ही उद्देश्य था। वहाँ पे इस बात का ध्यान में नहीं रखा जाता था कि बच्चों को इससे क्या प्राप्ति होगी, वो अपने जीवन में कैसे चलेगा, उसको वो समाज में कैसे चलेगा, किस तरह से अपनी समस्याओं का वो समाधान करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता था। वो टीचर सेंटर्ड था और उसमें शिक्षक केंद्रित था, और उसमें टीचर जो चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्या होता है और जो कोर्स उसकी रहती थी उसी को कंप्लीट करना, उसी को पढ़ाना उनका उद्देश्य था। लेकिन अभी का जो हमारा पाठ्यक्रम है, अभी का जो हमारा करिकुलम है, इसमें हर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे बच्चों को ये बताया जाता है कि वो कैसे समाज में अपना स्थान प्राप्त करे, कैसे समाज का निर्माण करे, कैसी अच्छी चीज़ों को सीखे, कैसे वो अपने जीवन में चलना सीखे, कैसे वो सब चीज़ों को प्राप्त करे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड व्हाइल द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड। जो पारंपरिक अवधारणा थी वो विषय केंद्रित थी, जो विषय को ही पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, कोर्स को कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड है, मतलब जीवन पर आधारित या छात्र केंद्रित अवधारणा है। अब हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम सिद्धांत देखते हैं एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण करने के सिद्धांत हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे ये बताया जाता है कि शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, जीवन एक जटिल है। यहाँ पाठ्यक्रम निर्माण के शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य का ध्यान रखा जाता है। मतलब जब पाठ्यक्रम, क्योंकि जीवन एक जटिल प्रक्रिया है, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्माण जब किया जाता है तो इसके कौन से लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं शिक्षा में, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। अगला है
चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल, छात्र केंद्रित सिद्धांत, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये एक मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है करिकुलम का, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित है। तो छात्र केंद्रित का मतलब ये होता है कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। तो उसी प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक एंड सोसाइटल नीड्स। यहाँ पे सोसाइटल नीड्स मतलब समाज की आवश्यकता, या हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको एक समाज में ही जीना है, समाज में ही रहना है, और इसी समाज में एक बच्चे का भी विकास होना है। तो ये जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो नवीन प्रक्रिया है शिक्षा की, इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चा किस तरह से एक समाज में विकास हो, किस तरह से उसका विकास हो, कैसे हो, विकसित हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षित करना, संरक्षित का सिद्धांत, जहाँ पे ये बताया जा रहा है जैसे जिस तरह से मैन हैज कंसर्व्ड एक्सपीरियंसेस विद केयरफुली फॉर बेटर एडेप्टेबिलिटी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने जिस तरह से अपनी संस्कृति को संरक्षित करता है, जैसे वो उसको प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, उसी तरह से वो अपने एक्सपीरियंस या अनुभवों को भी संरक्षित करता है। और जैसे हम अपने कल्चर को या संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह से मनुष्य इस समाज में जीते हुए जो जो अनुभव प्राप्त करता है, अर्जित करता है, उसी अनुभवों को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या संस्कृति की तरह स्थानांतरित करता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस यानी संरचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा जो है, वो मनुष्य के जो पिछले अनुभव है उन अनुभवों पर ही निर्धारित है, और ये अनुभव एक व्यक्ति को अपने अंदर में छुपी हुई क्षमताओं का विकास करता है, विकसित करता है। जिस तरह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है, उसको जो जो अनुभव प्राप्त कराता है, वो अनुभव से ही उसके जो अंदर की जितनी भी आवश्यकता है, पोटेंशियलिटी यानी जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं, वो विकसित होती है। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे बढ़ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एम ऑफ द लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड इन द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो करिकुलम है वो लाइफ सेंटर्ड है, जीवन पर निर्धारित है, जीवन केंद्रित है। मतलब इसमें बच्चों को उस तरह से शिक्षा दी जाती है जिसमें कि बच्चों को अपने उत्तरदायित्व का बोध हो, वो ये समझ सके कि उसकी फैमिली में, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो किस तरह से उसका निर्वाह करे। तो पाठ्यक्रम को इस तरह से फ्रेम किया जाता है, इस तरह से निर्माण किया जाता है कि बच्चे की जो जो आवश्यकता होती है समाज में रहने के लिए, या समाज को जो आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों को वो पूरी कर सके। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। यहाँ पे वो अपने जीवन के लिए तैयार करने का सिद्धांत। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब एक बच्चा अपने पूरे पर्यावरण में, अपने जो आसपास के समाज में जीता है, उसका जो आसपास का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो है उसका समाज। तो ये यहाँ पे उसको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो बेसिक नीड्स होती है। बेसिक नीड्स यानी खाना, शेल्टर यानी घर, कपड़े, उसका स्वास्थ्य, उसका पढ़ाई, उसका खेल कूद वगैरह, ये सब चीज़ें जो है एक बेसिक चीज़ें हैं जो एक बच्चों को आवश्यक होती है। तो ये भी हमें पाठ्यक्रम बताता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है जो हम सब चीज़ों को सिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकीकृत करना एवं सहसंबंध। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड्स डेवलपिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि बच्चों के साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का ध्यान रखना। मनोविज्ञान का ध्यान रखना मतलब उसकी रुचि, उसकी क्षमताओं का ध्यान रखना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, हर
चीज़ें उसकी विकसित होती है, उसका साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान भी बदलते रहता है, उसकी इच्छा, उसकी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण। यहाँ पे पाठ्यक्रम को हम थोपते नहीं हैं, हम बच्चों को जो है सिर्फ वही पढ़ाना है, वही बताना है, ऐसा नहीं। उसके अनुसार, जिस तरह से वो बढ़ रहा है, उसके आयु के अनुसार, उसके विकास के अनुसार ही हमको पाठ्यक्रम निर्माण करना होता है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी, यहाँ पे क्षमता, जो पढ़ने की क्षमता की बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एवरी आइटम शुड बी लर्नड, एन आइटम शुड नॉट ओनली बी लर्नेबल, इट शुड ऑल्सो हैव यूटिलिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाठ्यक्रम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको सीखना है। इट शुड बी लर्नड, इट शुड नॉट ओनली बी लर्नेबल। सिर्फ यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, जबकि इसको समझना है, इसको अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ना है। तो ये यहाँ समझने वाली बात ये होती है, यहाँ पे जो रटने वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हर चीज़ों को बच्चों को समझने वाली बात हो रही है। तो बच्चे को हर चीज़ समझ में तभी आएगा जब उसकी इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात हो रही है। साइकोलॉजी यानी जिस तरह से बच्चे का जैसे विकास होता है, उसकी हर चीज़ों की विकास होती है, तो उसमें उसकी जो जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तभी वो बार बार कह रहा है कि ये छात्र केंद्रित है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है, व्यक्ति विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हर एक की इच्छाएं, आवश्यकताएं अलग होती है, हर एक की मेंटल लेवल अलग होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल जो होती है वो अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। विभिन्नता व्यक्ति मतलब ये जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो किसी एक टाइप के बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता है। कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, जो बहुत एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, जो बहुत हाई अचीवर, बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं, थोड़े से लो अचीवर भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हर तरह के बच्चों के, कक्षा में हर तरह के बच्चे ही होते हैं, तो इन सब तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।